जय हिंद दोस्तों, अनन्या अकेडमी से भाइयों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे सीखते हैं अपना हिंदी, ठीक है। तो चलो भैया हम लोग यहाँ पे जो है समय को वेस्ट ना करते यहाँ पे हम लोग आज अपने यहाँ पे क्या सीखते हैं, आज हिंदी के बारे में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आप यहाँ पे लिखा गया है, हिंदी, ठीक है। देखिए आज का हमारा जो सेशन होगा इसके बारे में आपको यहाँ पे हमारा होगा हिंदी, ठीक है। हिंदी है क्या, ठीक है। तो आप लोग यहाँ ध्यान समझिएगा भाई साहब कि अगर आपसे ये कहा जाए कि हिंदी के कितने रूप होते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फॉर्म ऑफ द हिंदी, ठीक है। कोई भी आज पूछता है हिंदी के कितने रूप होते हैं, तो आप जो है बताइए कि भैया हिंदी के कितने रूप होते हैं, 2, ठीक है। ध्यान दीजिए अगर आपसे कोई पूछता है हिंदी के कितने रूप है, क्या बताइएगा, 2, ठीक है। पहला आपको क्या होता है भैया, पहला आपको जो हो जाएगा भाषा, पहला आपको क्या होता है, भाषा होता है। और दूसरा आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा विषय, क्या हो जाएगा भैया, विषय, ठीक है। चलिए ये आपने क्या लिख दिया, हिंदी का कितने रूप होते हैं, ठीक है। कोई भी आज पूछता हाउ मेनी फॉर्म ऑफ द हिंदी, तो यू कैन से दैट देयर आर 2 फॉर्म ऑफ द हिंदी, ठीक है। हिंदी के 2 रूप होते हैं, पहले का नाम होता है भाषा, दूसरा नाम हमारा क्या हो जाएगा, विषय होता है, ठीक है। भाषा में से दैट क्या होता है हमारा, यानी लैंग्वेज हो जाएगा या ग्रामर हो जाएगा, और विषय में हमारी क्या होता है यहाँ पे लिटरेचर, ठीक है। तो चलिए अब लोग समझते भाषा होता है, ठीक है। ध्यान समझना पाइए। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाषा, कहते भाषा होता क्या है, तो आप बताइए भाषा, भाषा वह साधन है, वह साधन है या माध्यम है, ठीक है भैया। अच्छा जवाब लिख दीजिए। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देखिए आप क्या लिखा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं भैया, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, करते हैं। देखिए हमने क्या लिख दिया कि कोई भी आज पूछता भाषा होता क्या, ठीक है। आप बताइए कि भाषा वह साधन है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का या विचारों को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या लिखा आपको यहाँ पे परिभाषा, परिभाषा यहाँ पे इसका ये लिखा गया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, ठीक है, अपने विचारों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा, उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे ये कहा जाए, ठीक है, हम लोग पहले आप सीखते हैं भाषा, ठीक है, उसके बाद आप समझते हैं विषय क्या होता है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए भैया कि भाषा के कितने रूप होते हैं, ठीक है, ये आपसे भाषा के कितने प्रकार होते हैं, आप यहाँ क्या बताइएगा, आप यहाँ बताइए भाषा के जो होते हैं, ठीक है, सॉरी भाषा के भैया आपको 2 रूप होते हैं, ठीक है। ये बताएं क्या होता है, हम यहाँ सीखेंगे प्रकार, ठीक है। यहाँ माना जाता है भाषा के प्रकार, ठीक है, भाषा के प्रकार। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमारे क्या लिख दिया गया, भाषा के प्रकार। अब अगर आपसे ये पूछा जाए भाषा के प्रकार कितना, आप बताइएगा 3, ठीक है। भाषा के प्रकार आपको कितना हो जाएगा भैया, यहाँ इसका जो प्रकार होता है क्या होता है, 3 हो जाता है। पहला आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, मौखिक, क्या होता है, मौखिक भाषा, क्या आपको भैया, मौखिक भाषा। और दूसरा आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा रिस्ट, आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्री, अंग्रेजी लिखवा दिए। चलिए हिंदी देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लिखित, क्या आपको हो जाएगा भैया, लिखित भाषा, ठीक है, लिखित भाषा। आपका यहाँ पे जो है तीसरा आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा कि सांकेतिक भाषा, क्या होता है, सांकेतिक भाषा, ठीक है भैया। चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमने आपके यहाँ लिखा है क्या कि भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, आप बताइए भाषा के जो प्रकार होते हैं कितने आपको होता है, 3 होता है। पहले नाम क्या है, मौखिक भाषा है, दूसरा क्या होता है, लिखित भाषा, और तीसरा आपको क्या होता है, सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात ये किया जाए कि सांकेतिक भाषा क्या होता है, ठीक है, मौखिक भाषा क्या होता है, तो आप बताइए वह भाषा जो क्या है, जो बोल करके क्या किया जाए, अभिव्यक्त किया जाए, उसे क्या बोलते हैं, मौखिक, ना देखिए ध्यान से, या मुख से क्या बोला जाए, वह भाषा जो मुख से अभिव्यक्त किया जाए, ठीक है भैया, समझना। हमने यहाँ पर कैसे क्या लिखा दिया कि वह, ठीक है, वह भाषा, यहाँ भाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ क्या लिख दीजिए, भाषा, ठीक है। चलिए क्या लिखा गया कि वह भाषा जो मुख से अभिव्यक्त किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, मौखिक
भाषा, ठीक है। नहीं, ऐसी भाषा है जो मुख से बोला जाए उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा। अब अगर आपसे ये कहा जाए लिखित भाषा क्या होती है, आप बताइए। यानी भाषा का वह रूप जो किससे व्यक्त किया जाए, लिख करके, ठीक है। आप कई परिभाषा बना सकते हो। यानी वह भाषा जो लिख कर अभिव्यक्त किया जाए, अभिव्यक्त किया जाए, ठीक है, अभिव्यक्त किया जाए, ठीक है भैया। देखिए क्या लिखा गया है, वह भाषा जो लिख करके अभिव्यक्त किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, अलिखित भाषा, ठीक है। यहाँ पे भाषा का लिखा गया, आप ये भी लिख सकते हो। भाई लिखित भाषा का वह रूप होता है जिसको हम लिख करके क्या करते हैं, एक्सप्रेस से अभिव्यक्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित भाषा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अगला सीखते हैं अपना कि सांकेतिक भाषा क्या होता है, ठीक है। सांकेतिक भाषा क्या होता है, तो इसका परिभाषा क्या होता है, वह भाषा जो संकेत के माध्यम से, ठीक है, संकेत के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए। क्या आपका यहाँ पर भैया, यानी वह भाषा जो संकेत के माध्यम से क्या अभिव्यक्त किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्या रहा कि भाषा के प्रकार, ठीक। कोई आप सोचता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताइए भाषा आपको जो था भाषा के 3 प्रकार होता है। पहला आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, मौखिक भाषा होता है। दूसरा आपको हो जाएगा लिखित भाषा हो जाएगा। तीसरा आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सांकेतिक भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा क्या हुआ, यदि वह भाषा जो मुख से बोला जाए या अभिव्यक्त किया जाए उसे हम बोलते हैं मौखिक भाषा। और लिखित क्या होता है, वह भाषा जो लिख करके अभिव्यक्त किया जाए उसे हम बोलते हैं लिखित भाषा। और भैया अगर आपसे ये पूछा जाए कि सांकेतिक भाषा क्या होता है, तो आप बताइए वह भाषा जो संकेत के माध्यम से क्या किया जाए, अभिव्यक्त किया जाए, उसे क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सीखते क्या है, देखिए हिंदी में यहाँ पे सीखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला यहाँ पे पॉइंट क्या है भैया, हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि हिंदी के जो है दूसरा रूप क्या होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमारा दूसरा रूप क्या होता है भैया इसका, हमने आपको बताया हिंदी के कितने रूप आपके होते हैं भैया, 2 होते हैं, ठीक है। पहले हमने आपको बताया आपको भाषा, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, विषय, क्या हो जाएगा, विषय, ठीक है। हमने आपको पहले बताया यहाँ पे क्या कि हमारा जो हिंदी होता है, हिंदी के 2 रूप, इन 2 रूप होते हैं। पहला होता है लिखित, और पहला क्या होता है, भाषा हो जाएगा, और अगला क्या यहाँ पे हो जाएगा, विषय। इसका यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि बहुत से, आपके इसको जैसे क्या होता है भैया कि बहुत सारे, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत सारे पाठ, बहुत सारे पाठ के, पाठ या, ठीक है, पाठ या सूत्र के संग्रह को, सूत्र के संग्रह को विषय कहते हैं। क्या कहते भैया, विषय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने आपको क्या लिखवा दिया कि बहुत सारे पाठ या सूत्र के संग्रह को विषय कहते हैं, ठीक है। कहना देखिए यानी पाठ, जब कहीं आपका पाठ मिलेगा और सूत्र, जैसे आपको क्या, वैसे आपको होता है आपका क्या छंद होता है, समास होता है, सब क्या होता है आपका अल्फाबेट होता है, सब आपको जब मिले तो उसको क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो व्यास पूछता है विषय क्या था, बताइए बहुत सारे पाठ या सूत्रों के, सूत्र के संग्रह, इसको जो इकट्ठा किया जाता है उसको क्या मिलाया जाता है, उसी के संग्रह को, उसी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, विषय कहते हैं, ठीक है। आप इसको जो अच्छे से आप इसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। चलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए हम लोग अब यहाँ पे सीखते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम लोग इधर सीखते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे ये कहा जाए, हम यहाँ पे हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, ठीक है। चलिए भैया अगर आपसे ये पूछा जाए ना, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए कि जो हमारा भाषा, ठीक है, भाषा के कितने रूप, सॉरी भाषा के जो होते हैं कितने रूप होते हैं, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं, ठीक है भैया। चलिए भाई साहब यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन लिखवा दिया, माई क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा पुटअप करवा रहा हूँ, तब तक आप उसका सोचिए और जवाब दीजिए, ठीक है। दूसरा आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है भैया। यहाँ मैंने क्या लिख दिया कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। आप इन दोनों का आप जो है क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, ठीक है।
इसको नोट डाउन करते चलिए। अब तक यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखते हैं, हिंदी हिंदी हिंद हिंदुस्तान, हिंदी हिंद हिंदुस्तान, हिंदवी हिंदवी किस भाषा का किस भाषा का किस भाषा का शब्द है। ठीक है, देखिए हमारा हमने अपने आप यहाँ पे कितना प्रश्न आपको दिखा दिया भैया। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे कितना क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हुआ 3। ठीक है, हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं। आपसे पूछा जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं तो आप बताइए भाई साहब, भाषा के जो होते हैं 2 रूप होते हैं। ठीक है, पहले आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा लिखित, पहले आपके यहाँ क्या हो जाएगा लिखित हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है लिखित। दूसरा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा कथित। क्या होता है भाई साहब यहाँ पे कथित। ठीक है, कोई भी आज पूछता है कि हाउ मेनी फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, यू कैन से दैट देयर आर 2 फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। भाषा के जो होते हैं 2 रूप होते हैं। पहला क्या लिखा गया है लिखित, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है कथित ना। कहने मतलब जो लिख करके बताया सा है उसे हम बोलते हैं लिखित, और जो कह के बताया जाए उसे हम क्या बोलते हैं मुख से बोल करके उसे हम क्या बोलते हैं कथित बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपसे सेकंड ना आपको दूसरा तीसरा का यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको ये कहता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज तो आप बताइएगा 3। ठीक है, तो आपको बताना होगा 3 होते हैं। पहला इसमें आपको क्या हो जाता है मौखिक हो जाएगा, दूसरा आपको इसमें क्या हो जाता है लिखित हो जाएगा, और तीसरे इसमें आपको क्या हो जाएगा सांकेतिक हो जाएगा। क्या आपके यहाँ पे हो जाएगा भैया सांकेतिक। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताइएगा 3 होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, और हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सांकेतिक। ठीक है, यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हिंदी हिंद। ठीक है, हिंदी जो हो गया हिंदी हो गया, हिंद हो गया, हिंदुस्तान हो गया, और हिंदवी हो गया, ये किस भाषा का शब्द है। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या करता है भैया, हमारे यहाँ पे जो 3rd लेवल का क्वेश्चन है हमसे ये क्वेश्चन करता है कि हिंदी हिंद ना, यानी हिंदी हो गया, हिंद हो गया, हिंदुस्तान हो गया, और हिंदवी जो है ये किस भाषा का शब्द है। तो आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा फारसी भाषा। क्या बताइएगा फारसी भाषा का शब्द, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है भैया, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या लिखा गया है कोई भी पूछता है हिंदी हो गया, हिंद हो गया, हिंदुस्तान हो गया, हिंदवी हो गया, ये किस भाषा का शब्द है। यू कैन से दैट आप कह सकते मेरे भैया ये किसका शब्द है, ये जो है ये आपका जो क्या है फारसी भाषा का ये आपका क्या है शब्द है। ठीक है, इसको आप जो है नोट डाउन करते हैं आराम से। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए आपका हो गया यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है कि हिंदवी शब्द, हिंदवी। ठीक है, तो भाई मेरा क्या हो जाए हिंदवी शब्द, हिंदवी शब्द। ठीक है, हमारे क्या लिखा गया हिंदवी शब्द जो है इसमें क्वेश्चन है क्या हिंदवी शब्द 30 बार, कितनी बार यहाँ लिखा गया है 30 बार किस ग्रंथ या रचना में प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है भैया, प्रयोग किया गया है। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि हिंदवी शब्द, ठीक है, हमारे क्या लिखा हिंदवी शब्द 30 बार जो है किसमें प्रयोग किया गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हिंदवी शब्द 30 बार किस ग्रंथ या किस रचना में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या पूछा है यानी ग्रंथ पूछा है, और क्या पूछना भाई यहाँ पे हमारा जो है रचना। ठीक है, तो आप इसका जवाब दीजिए कि हिंदवी शब्द 30 बार जो है किस ग्रंथ रचना में प्रयोग किया गया है। चलिए देखिए इसका जवाब क्या होता है। अगर आप पूछा क्या होता है, आप यहाँ बताइएगा खलिक बार। क्या बताइएगा खलिक बार। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर आपसे कहा जाए हिंदवी शब्द 30 बार ना, यानी हिंदवी जो आपको जो शब्द भी जो वर्ड है ये 30 बार किस ग्रंथ या रचना में प्रयोग किया गया है, आप बताइएगा खलिक बार। क्या बताइएगा खलिक बार ना। अब अगर आपसे पूछा जाए खलिक बार जो है ये जो है किस भाषा में लिखा गया है, इसमें किस भाषा से प्रयोग किया गया है, आप बताइएगा। क्या बताइएगा यहाँ पे खड़ी बोलिए, आप क्या बताइएगा
खड़ी बोली का, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदवी शब्द 30 बार किस यानी किस ग्रंथ रचना में प्रयोग किया गया है। आप बताइए भैया खलिकवार है, और आप बताइए खलिकवार है क्या, आप बताइए खलिकवार ये ग्रंथ क्या है, रचना है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए बताइए जो खलिकवार जो हमारा ये है ये बोलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा हिंदी में कितनी बार प्रयोग किया गया, 30 बार, ध्यान समझना। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ऐसी करके यहाँ लिख देते हैं हिंदी। यहाँ हमारा क्या होता है हिंदी शब्द जो भैया हिंदी कितनी बार किया गया, हिंदी जो है 5 बार, हिंदी हमारा क्या हो जाएगा 5। और यहाँ हमारा क्या था हिंदवी, क्या होता भैया हिंदवी, क्या होगा हिंदवी जो है हमारे यहाँ पे कितना बार हो जाएगा 30 बार, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए तो एक खलिकवार आपको जो है खलिकवार होता क्या, आप बताइए खलिकवार क्या है, ये ग्रंथ क्या है, रचना है, किस ग्रंथ की किस भाषा में आप क्या बताइएगा खड़ी बोली लिखा गया है, या किस बोली का प्रयोग किया गया, बताइए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए हिंदी शब्द कितनी बार आया है, आप बताइएगा 5 बार आया है, और आपका हिंदी कितनी बार यहाँ पे आपका आया है 30 बार, ठीक है। 30 को आप जो नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। चलिए हम लोग यहाँ अगला सीखते हैं हिंदवी शब्द का प्रयोग, हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है, किस ग्रंथ में किया गया, ठीक है भैया। सर देखिए हमारे नहीं होगा, ठीक है, हमारा गलत हो गया थोड़ा सा, हमारा जो है पारसी धर्म, ठीक है, हमारे इसमें आ जाएगा जो आप क्वेश्चन पूछे, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा आपका, तो हम लोग इसमें रेस कर देते हैं, ये हमारा जो है ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं आप देखो कितनी बार समझ लीजिए खलिकवार आपको जो है कि किस बोली, इसमें किस बोली का प्रयोग किया गया है खड़ी बोली ना। इसमें हिंदी कितनी बार आपका आया है 5 बार, आपका हिंदी कितनी बार आपका आया है 30 बार। खलिकवार आपका है क्या ग्रंथ का आपका क्या है रचना, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया, तो आप यहाँ क्या बताइएगा ध्यान समझा, हमारा क्या लिखा हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है, तो आप क्या बताइए भैया आपका क्वेश्चन आपका उत्तर हो जाएगा जैद, जैद आवेस्ता, आवेस्ता क्या होता है जैद आवेस्ता, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए तो बताइए हिंदवी जो हमारा क्या हमारा जो हिंदवी जो शब्द है ये सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्रयोग किया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा जैद आवेस्ता हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए आपका है कि आप बताइए जो है ये आपका क्या है, ये आपका जो है पवित्र, पवित्र आपका क्या है, ये भी आपका जो है ये आपका जो है इसमें लिखा गया है पवित्र ग्रंथ, ठीक है। ये आपका जो है पवित्र ग्रंथ, ये आपको क्या हो जाएगा पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए किस धर्म का ग्रंथ है, तो आप यहाँ पे क्या बताइएगा, आप यहाँ पे ये बताइएगा भैया अभी जो मैंने वहां लिखा है क्या बताइए वहां पे आप लोग जो है पारसी धर्म, आप क्या बताइएगा पारसी धर्म, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है, तो आप बताइएगा जैद आवेस्ता में, किसने बताया भैया जैद आवेस्ता में, ठीक है। देखिए इसके बाद कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका टेट में भी काम करेगा, आपका यूपीएसआई में भी काम करेगा, ठीक है, आपको जो एसएससी जीडी उसमें सब में काम करेगा, ठीक है। ये आप मत समझिए बस ये एसएससी में पढ़ाया जा रहा है, ये आपको टेट हो चाहे नहीं कोई भी आपका वनडे एग्जाम होगा हिंदी से वो सब में आपके क्वेश्चन इसमें से पुट अप करेगा, ठीक है। क्या लिखा गया है हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में प्रयोग किया, इसमें बस एक ही क्वेश्चन पूछा है, मैंने आप कितना लिखवा दिया 3 लिखवा दिया ना। तो ग्रंथ का नाम क्या है जैद आवेस्ता है। अब अगर आपसे कहा जाए उस जैद आवेस्ता है क्या, आप पे क्या होता है आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा कि पवित्र ग्रंथ है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि पवित्र ग्रंथ हमारा जो है जैद आवेस्ता ये किस धर्म का, आपका बताइएगा पारसी धर्म का ये है, ठीक है। जिसको आप जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा। अब अगर आपसे पूछा जाए हिंदी शब्द का नाम किसने दिया था, हिंदी शब्द का नाम
किसने दिया था, किसने दिया था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या भैया कि हिंदी शब्द का नाम किसने दिया था। ध्यान समझिए आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हिंदी शब्द का नाम किसने दिया था, या हिंदी शब्द का नामकरण किसने किया था, या हिंदी शब्द का सर्वप्रथम यूज या प्रयोग किसने किया था। तो आपको यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, ईरानी। नाम क्या बताइएगा, ईरानियों ने, ईरानियों ने। ठीक है, ये आपको क्या है इसका जवाब। ठीक है भैया, हमारा यहाँ पे क्या क्वेश्चन कि हिंदी शब्द का नाम किसने दिया था, या अगर आपसे कहा जाए हिंदी शब्द का नाम क्यों, यानी हिंदी शब्द का नाम जो है इसका प्रयोग, नहीं हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, आप क्या बताइएगा, ईरानियों द्वारा। ठीक है, ईरानियों जो थे, जो ईरान के जो लोग थे, उन्होंने क्या बोला था, हिंदी शब्द का क्या किया था, नामकरण किया था। ठीक है, तो हमारा क्या था भैया, हमारे यहाँ पे क्या था, बेसिक। ठीक है, हमारा जो था बेसिक था कि हिंदी होता क्या है, हिंदी कितने रूप होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ना इसका जो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अच्छा इसमें आपका क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान देखिए, यहाँ पे यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, हिंदी शब्द का, हिंदी शब्द का फारसी रूप क्या कहलाता है। ठीक है भैया, क्या लिखा गया, हिंदी शब्द का फारसी रूप क्या कहलाता है, और भाषा का नाम क्या है, और भाषा का क्या देख लीजिए क्या कहलाता है, और भाषा का नाम क्या है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है भैया, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हिंदी शब्द का जो है फारसी रूप क्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा क्या गया, हिंदी शब्द का फारसी रूप क्या कहलाता है, और भाषा का नाम क्या है। आप क्या बताइएगा, रेखता। आप क्या बताइएगा, रेखता। क्या बताइएगा, बताइए आपको क्या है इसका जवाब। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी शब्द का फारसी रूप क्या कहलाता है और भाषा का नाम क्या है, तो आप बताइएगा रेखता। आप क्या बताएंगे भैया, रेखता बताइएगा। ठीक है ना, आप क्या बताइएगा, रेखता बताइएगा। और इस और अगर आपको इसमें आपको बता दिया जाए कि देखिए, इसमें अगर आपसे इसमें पूछा जाए, इसमें इस चीज में अगर आपसे पूछा जाए हिंदी शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है, ऐसा आपसे पूछा जाए हिंदवी, क्या पूछा जाए, हिंदवी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी देख लीजिए, आपको छूट रहा था। ठीक है भैया, हमने भी आपको यहाँ बताया कि हिंदी शब्द का नाम किसने दिया था, ईरानियों ने दिया था। अब अगर आपसे कहा जाए ईरानियों ने जो इसका हिंदी शब्द का जो प्रयोग कितनी बार किया था, और हिंदी आप क्या बताइए इसको, हिंदी कितनी बार आपको होता है, 5 बार हो जाएगा, और आपको हिंदी कितनी बार आपको यहाँ पे हो जाएगा, 29 बार इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था आज भैया कि हिंदी होता गया। ठीक है, हमारा बेसिक क्या था, हिंदी क्या है। ठीक है, तो इसका आप जो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग इसका जो अच्छे से आप लोग ले लिए होंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ आया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो ये हम लोग कल के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे कल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है ना, और जहाँ पे आपको दिक्कत हो, कुछ भी आपको दिक्कत हो, आप क्या करिए, पूछने का प्रयास करिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।